हेलो दोस्तों, मैं दीपक आपके लिए नया चैप्टर लेके आया हूँ। वो भी रीजनिंग का क्या है, सहदृशता या सहसंबंध कहते हैं दोस्तों। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग का। बहुत देखना, यहाँ पर रीजनिंग का नया चैप्टर है और पेपर में आता है दोस्तों। इसका एक क्वेश्चन चाहे अग्निवीर हो चाहे इंडियन आर्मी हो, सभी आल एग्जाम में आते हैं दोस्तों। ठीक है, हम इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे, बड़े आराम से पढ़ेंगे। देखना यहाँ पर देखो, रुपया रुपया किस देश में चलता है बताओ। यहाँ पर दिया है अनुपात में, क्या दिया, भारत। कहाँ चलता है, भारत में। ठीक है, तो एन किस देश की मुद्रा है बताओ आप। हैं, आपसे पूछेगा क्या बताओगे आप, जापान। क्या बताओगे, जापान। जापान आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, जापान। ठीक है, इसी तरह से आगे और देखना दोस्तों। देखना, औरंगजेब किस वंश का था बताओ। आप बताओगे मुगल वंश का था। ठीक है, तो बिंदुसार किस वंश का था, क्या बताओगे आप। क्या बताओगे, मौर्य वंश का। क्या क्या आएगा इसका आंसर, मौर्य वंश का, मौर्य वंश का। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखना यहाँ पर 4 का क्या आएगा। देखना यहाँ पर 4 का बार होगा 16, 5 का बार क्या होगा। देखना यहाँ पर क्या आएगा, 25। 5 का बार क्या होगा, 25 होगा, जो आपका राइट आंसर होगा। देखना इस चौथे नंबर का क्वेश्चन देखना, 7 का घन कितना होता है, 343। यहाँ क्या लिखा है उसने, 342, एक कम कर रहा है। इसी तरह से अगला हम देखना, यहाँ पर अगला ऐसे ही करेंगे। 9 का घन कितना होता है, 729, एक कम कर देंगे, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 728। क्या हो जाएगा, 728। ठीक है, मज़ा आ रहा है कि नहीं दोस्तों। देखना यहाँ पर 5वां क्वेश्चन का आंसर हम बताएंगे। देखना यहाँ पर सी को डी लिख रहा है। क्या लिख रहा है, सी को डी लिख रहा है, पी को क्या लिख रहा है, क्यू लिख रहा है, प्लस 1 कर रहा है। क्या कर रहा है, प्लस 1 कर रहा है। ओ को क्या कर, ओ के बाद क्या आएगा, पी आएगा। वो 15 में आता है, पी 16 में आता है। क्या कर रहा है, प्लस 1 कर रहा है। ठीक है, जे 10 में आता है, ये 11 में आता है। क्या कर रहा है, फिर प्लस 1 कर रहा है। इसी तरह से अगला हमें भी प्लस 1 करेंगे तो हमारा क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा दोस्तों। देखते हैं, देखना एम के बाद क्या आता है। देखना यहाँ पर एन आएगा। क्या आएगा, एन आएगा। ठीक है, एल के बाद क्या आएगा, एल 12 में आता है, एम कितने में आता है, 13 में आता है। ठीक है, देखो ये आ गया एम 13 में। ठीक है, टी 20 में आता है, यू 21 में आता है, इसमें भी प्लस 1 करेंगे। ठीक है, तो क्या जाएगा, यू आ जाएगा। एस 19 में आता है। ठीक है, और इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 20। 20 में क्या आता है, टी आता है, T20 वाला टी। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह से अगला नेक्स्ट आगे चलते हैं। ठीक है, जीके पर आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, देश और राजधानी। देखना यहाँ पर फर्स्ट टाइप का क्या है। देखना, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, काबुल है। ठीक है, इसी तरह से नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। देखना यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या होगी, कैनबरा होगी। क्या होगी, कैनबरा होगी। ठीक है, ऐसे याद रखना हमें। जैसे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, बियाना। क्या है, बियाना। ठीक है, ऐसे ही हमें बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ये ढाका है। तो इसी तरह से हमें आगे और जाना है दोस्तों। ठीक है, फर्स्ट टाइप का है। ठीक है दोस्तों, अगला देखना है दूसरे टाइप का। देखना, राज्य एवं राजधानी। ठीक है, देखना उदाहरण क्या है, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई। तो इसी तरह से आगे बताना हमें, क्या सहसंबंध पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, देखना यहाँ पर महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई है। और कुछ अन्य उदाहरण नीचे दिए गए हैं। देखना यहाँ पर ध्यान से देखें दोस्तों। देखना यहाँ पर कर्नाटक की राजधानी क्या होगी, बेंगलुरु होगी। क्या होगी, बेंगलुरु होगी। मान लो यहीं पर क्या दे दिया, यहाँ पर कर्नाटक दे दिया। क्या दे दिया, कर्नाटक दे दिया, कर्नाटक दे दिया। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क है, तो क्या आएगा यहाँ पर, तो क्या आएगा यहाँ पर ना, देखो बेंगलुरु आएगा। क्या आएगा, बेंगलुरु आएगा, बेंगलुरु आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमें आगे भी देखना है। देखना यहाँ पर उड़ीसा क्या आ जाएगी राजधानी, भुवनेश्वर। क्या जाएगी, भुवनेश्वर। और गुजरात की राजधानी क्या जाएगी, सबको आपको सभी को पता है, क्या जाएगी, गांधीनगर आ जाएगी। देखना हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, शिमला। ठीक है, शिमला क्या आएगी, शिमला जाएगी। ठीक, तीसरा टाइप को पढ़ेंगे दोस्तों। देखना यहाँ पर देश और मुद्रा है। ठीक है, देख भारत की मुद्रा क्या है, रुपया है। ठीक है, क्या है, भारत की मुद्रा क्या है बताओ, भारत की मुद्रा, मुद्रा है, क्या है, रुपया है, रुपया है। इसी तरह से अर्जेंटीना की मुद्रा क्या है, देखना पेसो है। क्या है, पेसो है। चीन की मुद्रा पूछ ली जाए तो आप क्या बताओगे, क्या बताओगे, चीन की मुद्रा है युआन। क्या है, युआन है। अगला देखना इराक की मुद्रा पूछ ले जाए आपसे, क्या बताओगे, दिनार है। ठीक है, इसी तरह से चौथा टाइप में चलते हैं अगला। ठीक है दोस्तों, यंत्र एवं मापन पढ़ेंगे, चौथा टाइप का है। बैरोमीटर से क्या नापते हैं बताओ, दाब।
देखो यहाँ पर बैरोमीटर का उपयोग दाब मापने के लिए किया जाता है। इसी तरह से देखना थर्मोमीटर का ताप मापने के लिए किया जाता है दोस्तों। क्या किया जाता है? ताप मापने के लिए किया जाता है। ठीक है। और अगला देखना हाइग्रोमीटर का आर्द्रता नापने के लिए किया जाता है। ठीक है। और अमीटर का धारा नापने के लिए किया जाता है दोस्तों। ठीक है। 5वां टाइप देखना यहाँ पर, सॉरी, हाँ, ठीक है, मात्रा एवं इकाई। ठीक है। इसका उदाहरण देखना, लंबाई का क्या आ जाएगा? मीटर आ जाएगा। देखना यहाँ पर एग्जांपल देखना इसका, लंबाई को मापने की इकाई को क्या कहते हैं? बताओ। मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? मीटर। कुछ अन्य उदाहरण नीचे दिए गए हैं दोस्तों। इसी टाइप से और भी हो सकते हैं, लेकिन हमने जो मेन लिए हैं। ठीक है। देखना यहाँ पर द्रव्यमान का क्या जाएगा? किलोग्राम आ जाएगा। क्या जाएगा? किलोग्राम आ जाएगा। ऊर्जा का क्या जाएगा? जूल आ जाएगा। क्या जाएगा? जूल आ जाएगा। ठीक है। और कोण का क्या आएगा? रेडियन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रेडियन आ जाएगा। और कार का भी क्या जाएगा? देखना यहाँ पर जूल आ जाएगा। ठीक है। अगला टाइप है दोस्तों 6वां, देखना यहाँ पर नाम और समूह। ठीक है। नाविक चलाने वालों को क्या कहते हैं? क्रू मतलब नाविक के समूह को क्या कहते हैं? क्रू कहते हैं। ठीक है। देखना यहाँ पर कुछ अन्य उदाहरण नीचे दिए गए हैं। कहाँ दिए गए हैं? नीचे दिए गए हैं। देखना यहाँ पर पशु दिया है, तो यहाँ पर पशुओं का झुंड आ जाएगा। क्या जाएगा? पशुओं का झुंड। ठीक है। मधुमक्खी दिया है यहाँ पर, तो अनुपात में क्या दिया है? मधुमक्खियों का झुंड आ जाएगा। ठीक है। देखना अंगूर का क्या होता है दोस्तों? बताइए आप। क्या होता है? गुच्छा होता है ना, उनका भी झुंड होता है। देखो यहाँ पर। ठीक है। समझ में तो आ रहा है ना? आएगा समझ में। ठीक है। देखना गाय का क्या आएगा? देखना गाय क्या है? स्तनपायी है। क्या है? स्तनपायी, मतलब जमीन में नींगती है ना गाय, हाँ, या स्तनधारी कहते हैं अपन। ठीक है। अगला देखना मनुष्य भी स्तनधारी है, स्तनपायी है। ठीक है। अगला टाइप में देखेंगे दोस्तों 7वां टाइप, जानवर और उनके बच्चे। ठीक है। देखना यहाँ पर गाय के बच्चे को क्या कहते हैं? बछड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? बछड़ा कहते हैं। ठीक है। दिया है बछड़ा। क्या कहते हैं? बछड़ा कहते हैं। देखना यहाँ पर एग्जाम्पल देखना, गाय के बच्चे को बछड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? बछड़ा कहते हैं। कुछ अन्य उदाहरण नीचे दिए गए हैं। देखना दोस्तों, देखो भालू के बच्चे को क्या कहते हैं? भालू का बच्चा ही कहते हैं। क्या कहते हैं? भालू का बच्चा ही कहते हैं। ठीक है। देखो अगला देखो, घोड़ा के बच्चे को घोड़ा का बछड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? घोड़ा का बछड़ा ही कहते हैं। ठीक है। और बतख के बच्चे को क्या कहते हैं? बतख का ही बच्चा कहते हैं। क्या कहते हैं? बतख का बच्चा ही कहते हैं। ठीक है। और तितली के बच्चे को क्या कहते हैं? बताओ। इल्ली। क्या कहते हैं? इल्ली। ऐसी निकलती। ठीक है। इल्ली। और बकरी के बच्चे को क्या कहते हैं? मेमना कहते हैं। क्या कहते हैं? मेमना कहते हैं। ठीक है दोस्तों 8वां टाइप देखेंगे यहाँ पर। देखना यहाँ पुरुष तथा स्त्री। ठीक है। देखना उदाहरण दिया है, घोड़ा का क्या आएगा? घोड़ी आएगा। क्या आएगा? घोड़ी आएगा। ठीक है। घोड़ा का स्त्रीलिंग है। क्या है? घोड़ी का स्त्रीलिंग है। ठीक है। नीचे देखना है, कुछ नीचे उदाहरण दिए गए हैं। देखना कुत्ता का क्या आएगा? कुतिया आएगा। क्या आएगा? कुतिया आएगा। ठीक है। एक कुतिया आएगा। नर मधुमक्खी का क्या आएगा? मादा मधुमक्खी आएगा। ठीक है। हमें इनको याद करना है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में 1 नंबर का तो आता है, पर लेकिन बनता नहीं, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। इसको प्रैक्टिस में जाएगा। ठीक है। बार बार करेंगे तो हमें आ जाएगा। ठीक है। बछड़ा क्या जाएगा? क्या जाएगा दोस्तों? बछड़ा नर है, और बछेड़ी क्या है? नर है। ठीक है। ठीक है। बछेड़ी आ जाएगा। नर लोमड़ी का क्या जाएगा? मादा लोमड़ी आ जाएगा। क्या जाएगा? मादा लोमड़ी आ जाएगा। और अगला देखें, भतीजा का क्या आ जाएगा? भतीजा का आ जाएगा उल्टा। क्या जाएगा? भतीजी आ जाएगा। ठीक है। देखना यहाँ पर भतीजी आ जाएगा। अगला चलते हैं दोस्तों। अगला टाइप है दोस्तों जानवर एवं उनकी गतियाँ, मतलब इनकी चाल बताना है। ठीक है। क्या बताना? हमें चाल बताना है। देखना उदाहरण देखना, बतख की चाल कैसे चलता पता है? डगमगाती हुई चाल से चलता है, डग 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 डग। ठीक है। पक्षी देखना, अगला देखना, पक्षी क्या करता है? पक्षी उड़ना है, उड़ना जानता है। क्या जानता है? उड़ना। ठीक है ना। देखना चील का क्या जाएगा? मंडराना। कोई गाय मर जाती है या, ठीक है, कोई कुत्ता मर जाता, चील क्या मंडराता है ना चारों तरफ ऊपर से, ऐसा। ठीक है। उल्लू भी क्या करता है? किसी के घर के आइट साइड मंडराता है। क्या करता है? मंडराता है। और शेर क्या करता है? देखो इसकी चहल कदमी करना, मतलब चलता है ना शेर, चहल कदमी ऐसे चलना। और हाथी क्या है? मंद मंद चलना। ठीक है। धुमुक धुमुक। हाँ दोस्तों 10वां टाइप में चलते हैं। ठीक है। जानवर एवं उनकी आवाज़। ठीक है। किस जानवर की कौन सी आवाज़ है आपको पता रहना चाहिए। ठीक है। देखना शेर, उदाहरण देखना, शेर दहाड़ने की आवाज़ कौन निकालता है?
शेर निकालता है। दहाड़ने की आवाज़ कौन निकालता है? शेर निकालता है। अगला देखना, गधे की आवाज़ कौन निकालता है? किस टाइप की निकालता है? देखना गधा, देखना ढेंचू ढेंचू की आवाज़ कौन निकालता है? गधा निकालता है। और अगला देखना, घोड़ा कैसे करता है? हिनहिनाता है। कैसे? हिनहिनाता है। ठीक है भाई, 11वां टाइप समझो। देखना, औजार एवं उनके कार्य समझना है और लिखते भी चलना है, कॉपी में नोट्स बनाते चलना है, जब भी तो बाद में एग्जाम के पहले खोल के पलटा सकते हो आप एक बार। ठीक है, ध्यान से देखें। यहाँ पर देखना, औजार एवं उनके कार्य। उदाहरण देखना, सुई से क्या करते हैं? सिलाई करते हैं। किसके काम में आती है? सिलना। ठीक है, चाकू से क्या काटते हैं? टमाटर काटते हैं, आलू काटते हैं, प्याज काटते हैं। ठीक है, काटने का काम है चाकू का। ठीक है, छेनी का भी काटने का काम है, लेकिन टमाटर आलू प्याज नहीं काटते। ठीक है, उससे छेनी से और अलग काम करते हैं। ठीक है, देखना अगला देखना, दूरबीन का काम क्या है? देखना, दूर की वस्तु हमें देखते हैं, दूर दूर तक देखते हैं। किससे देखते हैं? दूरबीन से देखते हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट में चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला देखना यहाँ पर 12वां नंबर का, आदमी एवं उनके उत्पाद। ठीक है, देखना यहाँ पर उदाहरण देखना, राजमिस्त्री क्या करता है? राजमिस्त्री दीवार को क्या बनाता है? राजमिस्त्री दीवार को बनाता है। ठीक है, राजमिस्त्री क्या कहते हैं? कारीगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कारीगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कारीगर भी कहते हैं। किसे कहते हैं? राजमिस्त्री को कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। और वास्तुकार क्या करता है? डिजाइन करता है। क्या करता है? डिजाइन करता है, भूलना नहीं। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगला देखना, किसान क्या करता है? फसल उगाता है। क्या करता है? फसल उत्पादन करता है। ठीक है, किसानी करता है। ठीक है, कहाँ पर करता है? खेत में करता है, ये तो पता ही होगा आपको। ठीक है, बादल क्या कराते हैं? वर्षा कराते हैं। क्या कराते हैं? वर्षा कराते हैं। ठीक है, और संपादक अखबार। ठीक है, अगला चलते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ 13वां टाइप का देखना, मजदूर एवं उनके काम करने का स्थान। ठीक है, हमें समझना है किसान कहाँ काम करता है? कहाँ काम करता है? पता होगा? नहीं पता है? खेत में है। कहाँ काम करता है? खेत में काम करता है। और नाविक कहाँ काम करता है? नाव में। क्या करता है? नाव चलाता है। और अगला देखना, डॉक्टर कहाँ काम करता है? कहाँ करता है ऑपरेशन? कहाँ करता है? अस्पताल में करता है। कहाँ करता है? अस्पताल में। ठीक है, कहीं घर में तो नहीं करता है। ठीक है, पेंटर कहाँ काम करता है? रंगशाला में काम करता है। कहाँ काम करता है? रंगशाला में काम करता है। ठीक है, और योद्धा कहाँ काम करता है? देखो, युद्ध भूमि में काम करता है, जब लड़ता है ना। ठीक है, कहाँ? युद्ध भूमि में लड़ता है। ठीक है, अगला देखना है, एम्पायर कहाँ डिसीजन देता है? बताओ, कहाँ देता है? पिच में। कहाँ पर देता है? पिच में देता है। कहाँ देता है? पिच में देता है। दोस्तों, रसोईया मतलब खाना कहाँ बनता है? किचन में बनता है। कहाँ बनता है? किचन में। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हुई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला चलते हैं। अगला टाइप देखना है, 14वें टाइप का देखना है यहाँ पर, उत्पाद एवं उनका कच्चा पदार्थ। ठीक है, देखना, प्रिज्म से क्या बनता है? देखना, कांच। क्या बनती है? कांच। देखना, प्रिज्म मतलब कांच से बना होता है। किससे बना होता है? कांच से बना होता है। मक्खन किससे बना होता है? किससे बना होता है? बताओ। अरे, दूध से बना होता है। किससे बना होता है? दूध से बना होता है। शराब किससे बनी होती है? बताओ मेरे भाई, बताओ। शराब बनी होती है अंगूर से, और भी अन्य पदार्थ बहुआ। ठीक है, देख लो, सड़क किससे बनी होती है? डामर। किससे? डामर। ऑप्शन में जो मिल जाए यार। ठीक है, डामर। ठीक है, हो सकता है कुछ लोग कह सकते हैं सीमेंट से बनती है, लेकिन पहले की रोड किससे बनती है? डामर से। ठीक है, जूता किससे बनता है? चमड़े से बनता है, लेकिन अब कपड़े से बनता है। जो ऑप्शन मिल जाए भाई, लेकिन यहाँ पर जूते किससे बनता है? चमड़ा से, तो चमड़ा से बनेगा। ठीक है, चमड़ा से ही बनेगा। और आमलेट मुर्गे से तो नहीं बनेगी, अंडे से बनेगी। ठीक है, याद रखना, किससे बनेगी आमलेट? अंडे से बनेगी। ठीक है, अगले टाइप में जाना है। ठीक है हमें दोस्तों यहाँ देखो, 15वां अध्ययन एवं उनके विषय। ठीक है, 15वां टाइप है। ठीक है ठीक है, देखना उदाहरण देखना, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। किसका अध्ययन है? पक्षियों का अध्ययन। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। ठीक है, देखना अगला देखना, सिस्मोलॉजी किसका अध्ययन है? क्या बताओगे आप? भूकंप का। ठीक है, किसका है? भूकंप का। ठीक है, एंथोलॉजी किसका अध्ययन है? बताओ। मानव का। किसका है? मानव का है। किसका है? 15वां टाइप का देखना, अध्ययन एवं उनके विषय। ठीक है, देखना उदाहरण देखना, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन है। किसका? पक्षियों का अध्ययन है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। ठीक है, सिस्मोलॉजी किसका अध्ययन है? बताओ। तो क्या बताओगे आप? भूकंप का अध्ययन। क्या किसका अध्ययन है? भूकंप का अध्ययन। ठीक है, एंथोलॉजी किसका अध्ययन है? क्या बताओगे आप? मानव
से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है? मानव से। पैथोलॉजी किससे संबंधित है? क्या बताओगे आप? बीमारी से संबंधित है। किससे संबंधित है? बीमारी से संबंधित है, ठीक है। और फाइकोलॉजी किससे संबंध है? बताओ, क्या बताओगे आप? शैवालों से संबंधित है। किससे संबंधित है? शैवालों से संबंधित है। याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। जीवाश्म की किसका अध्ययन है? आप क्या बताओगे? जीवाश्म का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? जीवाश्म का अध्ययन, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन लेके आया, देखना। तपस्वी का क्या आएगा? एकांत में। कहाँ पर? एकांत में करते हैं, ठीक है। घुसपैठिया कहाँ करते हैं? इसका 4 ऑप्शन है, आपको बताना है, देखना। पहला ऑप्शन है चोर है, बी गोपनीयता, सी क्या आएगा? सेंधमार, डी नंबर का ऑप्शन क्या आएगा? दान देना। तो इसका आंसर क्या आएगा बताइए आप? घुसपैठिया का मतलब क्या होता है? सेंधमार। क्या होता है? सेंधमार मतलब दबे पांव आना। क्या? दबे पांव आना। क्या आना? देखना यहाँ पर, दबे पांव, दबे पांव आना, ठीक है। ये आपका सी नंबर का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। अगले क्वेश्चन में जाते हैं। तो यहाँ पर देखना भेंगा का क्या आएगा? भेंगा क्या आएगा? आँख से संबंधित। किससे संबंधित है? आँख से। मतलब देखना कि ये 2 आँख है, मतलब ये आँख इधर आ जाती है ना, मतलब ऐसे आ जाती है ना, उसको क्या कहते हैं? भेंगा, मतलब आँख से संबंधित है, ठीक है। और निचोड़ना का संबंध क्या है? यहाँ पर हमें बताना, क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आएगा, ठीक है। कि हम कपड़े धुलते हैं तो किससे निचोते हैं? हाथ से निचोते हैं ना, ठीक है। इसका देखना 3-4 ऑप्शन है, 4 में से कौन सा आएगा? देखना हाथ डी नंबर में, तो डी नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। डी नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना दोस्तों, ठीक है। अगला चलते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेके आए दोस्तों, देखना यहाँ पर। चाय कप में पीते हैं, काहे में पीते हैं? कप में पीते हैं, फूंक के पीते हैं, है ना, ठीक है। तंबाकू काहे में पीते हैं? अरे खाते भी तंबाकू, ठीक है, रगड़ते हैं, और ठीक है, वो वाला नहीं है इसमें, ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखना हमें ए बी सी डी में, हमें ऑप्शन में देखना सिगार में भर के पीते हैं ना, तंबाकू पीते हैं ना, जिसका रिलेटेड यहाँ जो संबंध मिल रहा है वही संबंध यहाँ का निकालना है, ठीक है। हमें क्या आएगा यहाँ पर? तंबाकू का सिगार आ जाएगा दोस्तों। क्या जाएगा? सिगार आ जाएगा। और डी नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। डी नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अगले क्वेश्चन में जाते हैं हम। इधर ध्यान दो दोस्तों, ठीक है। कॉलेज में क्या होता है? प्रधान होता है। और संग्रहालय में कौन होता है? बताओ, क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आएगा? बताओ बताओ, अरे बताओ यार। ऑप्शन नंबर ए आएगा, संग्रहालय अध्यक्ष होगा। क्या होगा? संग्रहालय अध्यक्ष होगा। बताओ, संरक्षक कहाँ पर होता है? बताओ, हॉस्टल में होता है। कहाँ पर होता है? हॉस्टल में होता है। संचालक कहाँ होता है? बताओ, कहाँ होता है? फैक्ट्री में होता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन में जाएंगे दोस्तों। देखना अगला क्वेश्चन है हमारा, भंडार में क्या होता है? संग्रहालय, ठीक है। भंडार कहाँ होता है? संग्रहालय में होता है, ठीक है। बर्तन मांजने की जगह को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन मार्क की जगह में आपको बताना है। क्या आएगा यहाँ पर? देखना ऑप्शन है ए नंबर का पकाना, बी नंबर का ऑप्शन है रसोई, और सी नंबर का ऑप्शन है बर्तन, और डी नंबर का ऑप्शन है धोना, ठीक है। बर्तन मांजने की जगह को क्या कहते हैं? बताओ, बर्तन मांजने की जगह को क्या कहते हैं? बर्तन मांजने की जगह ही कहते हैं, ठीक है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों अपन, ठीक है दोस्तों। पतंगा के क्या आया? कीट है, कीट है पतंगा, ठीक है। चूहा किससे संबंधित है? हमें क्वेश्चन मार्क की जगह में बताना है, ठीक है। क्या आएगा? ये 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है इनमें से क्या आएगा। सी नंबर का, चूहे से संबंधित है। चूहा किससे संबंधित है? चूहों से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन में जाते हैं दोस्तों। ये अगला क्वेश्चन लेके आए हमने आपके लिए। देखना यहाँ पर, पौधा बाद में क्या बनेगा? पेड़ बनेगा, है ना, ठीक है। इसी तरह से लड़की बाद में क्या बनेगी? औरत बनेगी। तो औरत कौन से ऑप्शन मिल रहा है? देखना ऑप्शन नंबर सी में, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ठीक है दोस्तों। घड़ी से समय बताती है या समय नापती है, ठीक है। और तापमापी से क्या नापते हैं? बताओ, क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आएगा? बताओ, है ये ताप आ जाएगा। क्या? तापमापी से ताप मापते हैं। क्या नापते हैं? ताप मापते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं अपन दोस्तों। माँ बच्चे को जन्म देती है तो बादल क्या देता है? ठीक है, वर्षा देता है। क्या देता है? वर्षा, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से हमें आंसर देना है, ठीक है दोस्तों। वीडियो पसंद आई हुई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन में जाते हैं हम। देखना दोस्तों, यहाँ पर गणित से क्या निकलता है? तर्क निकलता है ना। तो विज्ञान का क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? यहाँ पर ऑप्शन देख के आपको बताना है, ठीक है। तो ए नंबर का ऑप्शन है तथ्य, ठीक है। बी नंबर का ऑप्शन है वैज्ञानिक, ठीक है। सी नंबर का ऑप्शन है प्रयोग, ठीक है। डी नंबर का ऑप्शन है प्रयोगशाला।
तो क्या आएगा इनमें से ऑप्शन, क्या आएगा, यहाँ पर कुछ नहीं निकलेगा, वैज्ञानिक क्या निकलेगा, तथ्य निकलेगा, क्या निकलेगा, तथ्य निकलेगा। ठीक है, अगले वीडियो में जाते हैं हम। ठीक, देखना दोस्तों, अंधेरा से हमें डर लगता है और ईमानदार व्यक्ति से हमें क्या लगता है, क्या लगेगा बताओ, हमें भरोसा होता है ना, ईमानदार व्यक्ति से हमें भरोसा होता है। तो क्या आएगा इसका, ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। लेकिन ये दगाबाज, ईमानदार को दगाबाज का ईमान होता है, नहीं होता। ठीक है, व्यक्ति ईमानदार होता है, अरे बेईमान भी तो होता है। ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्या ईमानदार व्यक्ति क्या धन का लालची होता है कि नहीं होता है। ठीक है, ये भी नहीं आएगा ऑप्शन नंबर, ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में जाते हैं। ठीक है, देखना क्या गजब का क्वेश्चन लेके आए। देखना, फंक ने किसकी खोज की थी, आप क्या बताओगे कि फंक ने किस चीज की खोज की थी, आप क्या बताओगे, विटामिन की खोज, या बोल सकते हो विटामिन खोज किसने करी, आप क्या बताओ, फंक ने करी। तो मैडम क्यूरी ने किसकी खोज करी थी, क्वेश्चन मार्क की जगह में बताना है हमें, क्या बताना है, इसकी जगह में क्या आंसर आएगा। ऑप्शन है आपके सामने 4, बताओ। देखना क्या आएगा, यूरेनियम तो बिल्कुल नहीं आएगा, गलत है। ठीक है, बी नंबर का रेडियम, हाँ बहुत सही, मैडम क्यूरी ने किसकी खोज की थी, रेडियम की खोज करी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, ये फोटोग्राफी गलत होगा, डी नंबर का रेडियो एक्टिविटी ये भी खत्म। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखो क्या लल्लू क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। देखना यहाँ पर, नारियल का क्या होता है, छिलका होता है, क्या होता है, छिलका होता है। तो पत्र का क्या होगा, क्वेश्चन मार्क की जगह में हमें बताना है, क्या बताना, क्वेश्चन मार्क की जगह में। ठीक है, क्या होगा, कुछ बताओगे क्या, पत्र होगा, ए नंबर का नहीं होगा। ठीक है, मुहार होगी, नहीं होगी। ठीक है, ये भी नहीं होगा, मेल होगा, नहीं होगा, क्या होगा, लिफाफा होगा। पत्र काहे में डालते हैं, लिफाफा में डालते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर का आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन में जाते हैं हम। दोस्तों ये देखना, अगला क्वेश्चन है, दमदम कहाँ पर है, एक स्थान का नाम है, कहाँ पर है, कलकत्ता में, कहाँ, कोलकाता में। ठीक है, और पालम, पालम की जगह कहाँ आएगा, पालम की जगह मतलब क्वेश्चन वाली जगह में दिया है, यहाँ पर क्या आएगा, तो आप क्या बताओगे, हैं, पालम एक जगह है दिल्ली में, तो दिल्ली आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं हम। दोस्तों कांडला बंदरगाह कहाँ पर है, गुजरात में है, तो कोचीन बंदरगाह कहाँ पर है, इसका हमें आपको बताना है, क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आएगा, यही तो रीजनिंग है भाई। ठीक है, कहाँ आएगा, आपको तो पता होगा, जीके में, जीके वाले सर ने पढ़ाए होंगे। ठीक है, कहाँ पर है, कोचीन बंदरगाह कहाँ, केरला में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो बनाएगी लाइक शेयर कमेंट जरूर करें दोस्तों। ठीक है, देखिएगा, कुत्ता के काटने से कौन सा रोग होता है, रेबीज होता है। कौन सा रोग होता है, आपसे सीधे पूछेगा, कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होगा, आप क्या बताओगे, रेबीज होगा। और मच्छर के काटने से कौन सा रोग होगा, ये क्वेश्चन मार्क की जगह हमें बताना क्या होगा, बताइए आप, बताइए, कि मृत्यु होगी, नहीं होगी, अरे मच्छर के काटने से मृत्यु हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये प्लेग होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये डंक तो मारना मतलब मारता ही है। ठीक है, लेकिन ये भी आंसर नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर सी मलेरिया आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन में जाते हैं। ठीक है दोस्तों ये अगला क्वेश्चन लेके आए हैं हमने। देखना, असम का लोक नृत्य क्या है, बिहू है, और केरल का लोक नृत्य क्या होगा, बताइए आप, बताइए क्या होगा। देखना यहाँ पर केरल क्या होगा, कथकली होगा, कथकली। और कुचिपुड़ी कहाँ का है, आप क्या बताओगे, आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, ये कहाँ का है, केरल का है, केरल का है। और आपसे पूछ लीजिए कथकली कहाँ का है, तो क्या बताओगे, उत्तर भारत का। कहाँ का है, उत्तर भारत का है। ठीक है, उत्तर भारत का है। ठीक है, और भारतनाट्यम कहाँ का है, आप क्या बताओगे, तमिलनाडु का। कहाँ का है, तमिलनाडु का। ठीक है, कहाँ का है, तमिलनाडु का है। लेकिन इसका आंसर क्या आएगा, बी नंबर का आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते। ठीक है, आग का क्या होगा, आग जलेगी तो राख निकलेगी, क्या निकलेगी, आग राख निकलेगी। विस्फोट होगा तो हमें क्वेश्चन मार्क की जगह पूछा है तो हमें बताना है। ठीक है, इसका बताना है। ठीक है, तो विस्फोट होगा तो सीधी बात है कचरा निकलेगा, कचरा या मलबा निकलेगा। क्या निकलेगा, मलबा निकलेगा। क्या निकलेगा, मलबा। तो इसलिए आपका डी नंबर का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन चलते हैं अपन। देखिएगा, जहाज कहाँ चलता है, समुद्र में चलता है। कहाँ चलता है मेरे भाई, समुद्र में चलता है। तो ऊँट कहाँ चलेगा, है, ऊँट तो क्वेश्चन मार्क में बिल्कुल नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ना। तो इसका हमें आंसर बताना है। ठीक है, कहाँ चलेगा, मरुस्थल में चलता है। ऊँट को कहाँ का जहाज कहते हैं बताओ, मरुस्थल का जहाज कहते हैं। कहाँ, ये डी नंबर का आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसको क्या कहते हैं, रेगिस्तान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेगिस्तान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेगिस्तान कहते हैं। ठीक है, या रेगिस्तान आएगा ऑप्शन में या मरुस्थल आएगा।
यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में जाते हैं हम। देखिएगा, डॉक्टर इलाज करता है तो न्यायाधीश क्या कराता है, बताओ क्या कराता है, न्याय कराता है ना, तो आपका ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। देखिएगा, अच्छा का बुरा ये क्या है, विलोम शब्द है। क्या अच्छा का बुरा क्या है, ये विलोम शब्द है। ठीक है, छत का विलोम क्या आ जाएगा, या क्वेश्चन मार्क की जगह हमें बताना हो तो क्या आ जाएगा, फर्श आ जाएगा। छत ऊपर रहती है तो फर्श नीचे रहता है, तो इसका क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा आपका। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन में देखिएगा दोस्तों, ये आज की सह संबंध का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अगला टाइप का मिलेगा। ठीक है, इसके बाद देखना, धुंध से क्या होगा, दृश्यता कम होती है। क्या होती है, धुंध से क्या होती है, दृश्यता कम होती है, कम होती है। मतलब धुंध रहती है, जब कोहरा ओहरा रहता है तो अपनी दृष्टि कम होती है कि नहीं होती है ना, इसी की बात कर रहे हैं। और एड्स से क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। क्या होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है क्या मेरे भाई, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। ठीक है, कम होती है, तो इसलिए आपका बी नंबर का करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, बी नंबर का आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।